एक साल से एक्टिवली काम कर रही है। लगातार आपके साइंटिफिक न्यूज लेटर्स आ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ होम, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं हेल्थ से रिलेटेड, सबको आप भेज रहे हैं। लेकिन आपके जो साथी डॉक्टर्स हैं, जो कैरियरिस्ट हैं, जो पैसा बनाने में लगे हुए हैं, वो तो चाहते हैं कि इस तरह का ट्रीटी साइन हो जाए कि जब चाहें हम ही राजा बन जाएं, और जब हम कहें, मतलब डॉक्टर जब कहे तब लोग घर से बाहर निकले, उनकी मर्जी चले। तो आपके तो बहुत सारे डॉक्टर्स ये चाहते हैं, उनसे कैसे निपटेंगे आप? चाहते हैं और मजबूर भी है। जितने चाहते हैं उससे ज़्यादा मजबूर है, क्योंकि आजकल पूरा हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेट सेक्टर ही चला रहा है और ऊपर से नीचे तक है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे दूं, WHO में भी कुछ चेंजेस ऐसे हुए हैं जो कि काफ़ी चिंताजनक है। एक तो हम अपने इनसे परेशान थे, चीफ साइंटिफिक ऑफिसर सौम्या स्वामीनाथन, पर अभी जिन्होंने रिप्लेस किया है एज चीफ साइंटिफिक ऑफिसर, उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो उसमें हमको और चिंता होगी। वो डॉक्टर जेरेमी फरार हैं। ये पहले वेलकम ट्रस्ट में काम करते थे, इनके बड़े हाई पोस्ट में थे, और वेलकम ट्रस्ट आप जानते हैं मेजर फार्मा कंपनी है। उसके बाद इन्होंने एक कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इनोवेशन CEPI, जो कि ऑस्लो नॉर्वे में है, उसमें काम करते थे, और अभी ये चीफ साइंटिफिक ऑफिसर हो गए हैं। और अभी CEPE जो कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस है, इन्होंने अभी कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अदर पूनावाला से साइन किया है। अभी थोड़े दिन पहले ही, पिछले हफ्ते उनका स्टेटमेंट था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, कि हमने कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के साथ हमने साइन किया है। हम 100 दिन के अंदर, जैसे डॉक्टर वीना बता रहे थे कि इन लोग रैपिड प्रोडक्ट फार्मा प्रोडक्ट तैयार करेंगे, तो बोला कि डिजीज एक्ट के लिए हम तैयार है। ये दोनों मिलके SIII सीरम इंस्टीट्यूट और कोलिशन फॉर एपिडेमिक, और कोलिशन ऑफ एपिडेमिक ये प्राइवेट ये है और ये प्राइवेट है, और WHO के जो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है वो पहले वहीं से आए हुए हैं। तो ये अभी फिर क्या होता है कि जितने भी फंड्स है, दे आर कंट्रोल रिसर्च फंड्स, ग्रांट्स, स्कॉलरशिप का, ये सब गेट्स फाउंडेशन, WHO वगैरह कंट्रोल करते हैं। तो जो डॉक्टर्स है वो मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अभी हम जो डॉक्टर जो बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बेधड़क खुल रहे हैं, जितने तो गवर्नमेंट से ज़्यादा प्राइवेट खुल रहे हैं, और उनको बहुत पैसा खर्चा आता है उनको मेडिकल पढ़ाई करने में। तो उनको जब निकलते हैं, डॉक्टर बन के निकलते हैं, तो बिल्कुल वो पैसा कहाँ से वापस लेंगे, जो लोन ले लेते हैं या काफ़ी खर्चा करके। तो अगर वो ये जो इनडायरेक्टली ये जितने फार्मा कंपनी के थ्रू इनको ग्रांट्स मिलते हैं और इस हिसाब से इनको नौकरी मिलती है, और कई लोग तो सही में सोचते हैं कि ये बहुत जनहित के लिए काम कर रहा है, जैसे नाम ऐसे एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, और ऐसे अभी डॉक्टर्स को डरा दिया, यंग डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टूडेंट 2-2 साल मेडिकल कॉलेज बंद कर दिया। तो ये अभी मैं तो मेडिकल टीचर हूँ, इतने सालों से देखता हूँ कि अभी भी स्टूडेंट्स डरे रहते हैं। हम लोग से ज़्यादा स्टूडेंट्स डरते हैं जिनको कि कोई रिस्क नहीं था, मास्क पहन के अभी भी घूमते हैं। मैं डांटता हूँ, मैं बोला मेरे सामने जो मास्क दिखेगा मैं उसको फेल कर दूंगा, तो मेरे सामने उतार लेते हैं, फिर आगे जाके फिर पहन लेते हैं। तो ये क्या डॉक्टर बनेंगे? ये आंख बंद करके इनकी बातें सुनेंगे तो ये इनको लाइफ लॉन्ग डोमेस्टिकेट कर दिया गया है। जैसे आप जानवर, जंगली जानवर को सर्कस का एक ये बना देते हो जानवर, तो अभी जानवर के ऊपर तो आप अत्याचार नहीं कर सकते हो, पर ह्यूमंस के ऊपर कर सकते हो। और ये जो डॉक्टर्स है, अभी डॉक्टर्स कम्युनिटी के जो यंग डॉक्टर्स को इन्होंने ऐसे प्रोग्राम कर दिया है, 2 साल बंद करके भी ये अभी सर्कस के बंदर बन गए। आशुतोष जी, इनका गांधी से डर लग रहा है। बिस्किट फेंक के ये कर दिया। ये सर्कस के बंदर बन गए, और जो एक्सपर्ट है वो तोता बन गए हैं। सेफ एंड इफेक्टिव, नोबडी इज सेफ एंड एवरीबॉडी इज सेफ। अभी भी बड़े स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं जैसे तोता को प्रोग्राम कर दिया हो। एवरीबॉडी इज सेफ। हाँ, तो ये सब तोता है और बंदर है, और सर्कस चलेगा अभी, एक के बाद एक सर्कस आएगा। अभी अगला सर्कस है कि सर्कस एक्स आने वाला है। मैं अपने दर्शकों को ये बताता चलूं कि डॉक्टर बैनर्जी कई पीढ़ियों को पढ़ा चुके हैं और अभी भी पढ़ा रहे हैं, अभी उम्मीद नहीं है, स्टूडेंट को बता रहे हैं।
अच्छा, पीढ़ी नहीं बोले। नहीं, अभी कोई उम्मीद नहीं नजर आ रहा है, ये खत्म हो गया है। ये एक जो मेडिकल आर्ट था, जो आर्ट ऑफ मेडिसिन था, साइंस तो पहले ही पूरा खत्म कर दिया इन्होंने। जो आर्ट था, और ऊपर से डर आ गया। पहले के डॉक्टर डरते नहीं थे। हमने आउटब्रेक इन्वेस्टिगेट किया है, निमोनिया आउटब्रेक किया है बिगर मास्क का, वेलिंगटन में हमने पब्लिश्ड है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन सब मास्क है। अभी बुढ़े होके हमने 40 साल में इन्वेस्टिगेट किया। डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब, ये हम जनता को, अपने दर्शक को बताते चलें कि यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पिछले 1 साल से क्या क्या काम कर रही है। आपको जानकारी दे रही है कि कोविड के दौरान WHO ने क्या क्या पाप किया, कैसे आपको गुमराह किया, कैसे आपको ठगा, कैसे दुनिया भर की सरकारों को ठगा, कैसे आपको डराया, कैसे आपके जान से खेला और क्या क्या नुकसान किया। अब भी समय है, अब चौंकिए। अपने इलाके के पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके MLA हैं, MP हैं, उनको बताइए, उनको कहिए कि साहब ये मुद्दा आप उठाइए, संसद में उठाइए कि हमको WHO का ट्रीटी नहीं चाहिए। वो पेंडेमिक ट्रीटी जो हमसे करवाना चाहता है, उसमें कुछ वर्ल्ड के माफिया इकट्ठा होकर के ये धंधा कर रहे हैं, कारोबार